अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं क्या बोलना स्टार्ट करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ, क्योंकि बस ना शब्द बचे हैं ना कुछ बचा है। मिल गया रिज़ल्ट, खुश हो गए, तसल्ली मिल गई। सिलेक्शन पोस्ट का रिज़ल्ट आपको नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, सिलेक्शन पोस्ट का रिज़ल्ट आ गया है और मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा कि इस रिज़ल्ट को देख के भाई मैं मतलब कि जो रिज़ल्ट आया है उसको देख के मैं खुशी मनाऊँ या फिर इन्होंने जो करा इसमें उसको देख के मैं भाई इनको सुनाऊँ। सिलेक्शन पोस्ट का आपका रिज़ल्ट फाइनली आ गया है और उसमें जो है कुछ पोस्ट जो इन्होंने निकाल ली थी वो उसमें उसका रिज़ल्ट नहीं दिया है, ठीक है। और उसकी मतलब कि 2-3 पोस्ट तो मेरी थी, उसमें इसका रिज़ल्ट ही नहीं है। तो और उसमें वैसे इन्होंने पहले नोटिस दे दिया था। बात करूंगा सारी A to Z, ठीक है। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो यार देखो टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा रिज़ल्ट, और कैसा देखना है क्या है सब कुछ पे बात करेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं इसके रिज़ल्ट के बारे में, क्योंकि ये 2025-26 का सबसे ज़्यादा सर्च करने वाला मुझे लगता है विराट कोहली है, फिर धोनी, इनके बाद मुझे लगता है 3rd नंबर पे सिलेक्शन पोस्ट ही होगा जो सबसे ज़्यादा सर्च करा गया होगा यूट्यूब पे, ठीक है। और फेज़ 13 मतलब कि जो आपका रिज़ल्ट, इसका रिज़ल्ट का जो मैं कह रहा हूँ रिज़ल्ट जो है इसका सबसे ज़्यादा सर्च करा गया होगा यूट्यूब पे, अगर इसका रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे यूट्यूब पे। तो भाई इन्होंने आपकी लिस्ट निकाली है, ठीक है। आपकी 10th की अलग है, 12th की अलग है और आपकी ग्रेजुएशन की अलग है। और आप उसमें जब देख रहे होगे, ठीक है, उसमें पोस्ट कोड के हिसाब से और आपके कितने कैंडिडेट्स बुलाए हैं वो दे रखा है। और पोस्ट कोड मतलब कि जो आपने देखा होगा बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो इनका नाम रिपीट हो रहा होगा। तो ऐसा है कि उन्होंने रिपीट में मतलब कि ऐसा उस पोस्ट एक बंदे ने जो 2-4 पोस्ट भरी होंगी तो वो इसलिए 2-4 बार नाम आ रहा होगा उनका। अब भाई मैं बात कर रहा हूँ पहले अपनी, ठीक है, अपने वाले भाई बंधु की, जिनका एग्ज़ाम तो बहुत सही तरीके से हुआ था। पहले दिन में पहली शिफ्ट, ठीक है, मतलब पहले दिन की पहली शिफ्ट क्या, पहली दूसरी तीसरी तीनों में था हमारा एग्जाम, 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल का। हाँ ठीक है, कुछ भी दिक्कत नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ मुझे। हमारा मतलब कि सबसे बढ़िया मेरे को लग रहा है कि हमारे सेंटर पे एग्ज़ाम हुआ होगा, ठीक है। बाकी जगह पे बहुत ज़्यादा मतलब कि मैं हरकतें मतलब उल्टी सीधी चीज़ें हुई थी और निकल के आई थी, आपने वीडियोज़ देखी थी। हमारे में कोई दिक्कत नहीं हुई थी, हमारा दे दिया री एग्ज़ाम, ठीक है। और मुझे अब जिस दिन मैं री एग्ज़ाम दे के आया हूँ उस दिन मैं समझ गया था भाई ये जैसे नॉमिनेशन करने वाले हैं। और सीजीएल के रिजल्ट आने के बाद, सीजीएल का नॉमिनेशन देखने के बाद तो मैं समझ गया था कि भाई कहीं से कहीं तक नहीं होगा री एग्ज़ाम वालों का। और देख लेना कि जो री एग्ज़ाम वाले बच्चे थे उनमें से बहुत गिने चुने बच्चे होंगे जिनका होगा। मेरे जो मतलब कि रॉ स्कोर थे, ठीक है, और अब इन्होंने बोनस के नंबर दिए नहीं दिए हैं क्या है वो तो बाद में पता पड़ेगा। जो मेरे रॉ नंबर थे वो मेरे ज़्यादा हैं मतलब कि कट ऑफ से, दो तीन पोस्टें ऐसे इसमें, ठीक है। अब उन्होंने, मुझे पता था नॉमिनेशन में इतने घटा देंगे कि भाई हम भारी हो जाएंगे, तो मेरे को इससे उम्मीद तो देखो कुछ नहीं थी, मैं सीधी बात कह रहा हूँ। और अब भी जो है भाई इन्होंने 30-30 20-20 15-15 गुना बुलाते हैं ये, और डीवी के बाद जो है और कट ऑफ जो है इसकी बाद में रिवाइज होकर लगेगी। तो अभी तो देखो बस यही है कि भाई डीवी वाली कट ऑफ है ये, और इसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चे बुलाते हैं, तो ये अभी फाइनल सिलेक्शन वाली कट ऑफ नहीं है। लेकिन रिज़ल्ट आ गया, ठीक है, और भाई बहुत लोगों को इसका इंतज़ार भी था। और अब मेरे को ये बताओ भाई, जो बच्चे जिनका एग्ज़ाम हुआ था 29 अगस्त को, तो उनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर वैसे कट ऑफ से ज़्यादा है, जो कट ऑफ आ रखी है, लेकिन वो उनका नाम नहीं है। क्योंकि भाई बहुत सारे लोग होंगे ऐसे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने नॉमिनेशन में हमें बहुत ज़्यादा मतलब लपेटा। भाई मैं तो ये कह रहा हूँ हमारा जो पहला एग्ज़ाम हुआ था उसके हिसाब से दे दो यार हमें तो। अब तो चलो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वो चीज़ें छोड़ उसको। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर इसमें आपका नाम आया है तो अभी ये नहीं है कि आपका फाइनल हो गया है, अभी जो है डीवीवी होगा, ठीक है। बाकी देखो थोड़ा बहुत मैं जो आपका आया रिजल्ट उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। और इन्होंने जो है भाई आपकी जो अगर 5 वैकेंसी हैं, मतलब कि 5 से कम वैकेंसी हैं, तो इन्होंने एक सीट पे 30 बच्चे लिए हैं। और अगर आपके जो है 150 फॉर वैकेंसी सब्जेक्ट वैकेंसी अप टू 5, अगर 5 से ज़्यादा हैं तो फिर आपके जो है भाई अब मिनिमम 154 वैकेंसीज़। तो एक मतलब कि अगर 5 से ज़्यादा हैं तो एक सीट पे 15 बच्चे लिए हैं, ठीक है, ऐसा कुछ है, इन्होंने ऐसा कुछ दे रखा है। तो ये आपका एक सीट का हिसाब है, ठीक है। और ये मत सोचना कि किसी में तो ज़्यादा ले लिए किसी में कम लिए, वो इनका अलग हिसाब है, जिस तरह से इनकी आपकी वो होगी, क्या नाम है, वैकेंसी, उसके हिसाब से आपकी इन्होंने वो दे रखा है कि कितने बच्चे उसके लिए बुलाए जाएंगे। बाकी इसमें मुझे कुछ खास लग नहीं रहा है कि भाई इसमें बाकी फिर कट ऑफ वगैरह दे रखी है, ठीक है, ये आपकी सारी कट ऑफ है। और यहाँ पर जो है पोस्ट कोड दे रखे हैं, ठीक है। पोस्ट कोड भी बच्चों को याद नहीं होंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। जिन्होंने लिख रखे होंगे वो तो ठीक है, अब बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनको पोस्ट कोड ही नहीं पता होंगे अपने, तो भाई सीधा जाकर नाम सर्च कर लेना। और कुछ के तो एडमिट कार्ड ही गायब होंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। तो भाई अगर आप उसमें से हो तो बताना। और मैं बात करूँ तो मुझे तो भाई तीनों लिस्ट में नाम नहीं दिखा अपना, ठीक है, सीधी बात है। और मुझे सही में उम्मीद नहीं थी इससे, सही, ठीक है, क्योंकि हमारा तीनों ही 10th का 12th का और ग्रेजुएशन का इन्होंने रीएग्जाम करवा दिया था।
और री एग्ज़ाम वालों को सबको जो है नॉमिनेशन में इन्होंने नंबर बहुत ज़्यादा घटा दिए और उसके चक्कर में जो है भाई हाँ मतलब कि हम दो लोगों का तो नुकसान ही हो गया। और इन्होंने बाकी भी चीज़ें बहुत, मुझे लग रहा है कि देखो कट ऑफ तो ऐसा नहीं है कि बहुत कम चली गई है, कट ऑफ सही गई है, ठीक है। जैसे सीजीएल में कट ऑफ कम चली गई आपके, ठीक है, तो बाकी एग्ज़ाम में जो अभी लग रहा है कि नॉमिनेशन ऐसा होगा वैसे होगा तो कट ऑफ कम जाएगी, लेकिन इसमें जो है कट ऑफ मेरे हिसाब से ठीक ठाक गई है, अच्छी खासी गई है। तो इसमें कट ऑफ मुझे लग रहा है कि हो सकता है नॉमिनेशन उन्होंने पहले वाला लगाया है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए वैसे, ठीक है, लेकिन कट ऑफ अच्छी खासी गई है। और कुछ पोस्ट जिनकी एलिजिबिलिटी कुछ अलग से मांगते हैं तो उसमें कट ऑफ कम गई है, लेकिन बाकी सब ही पोस्ट में जो है इनकी कट ऑफ इन्होंने अच्छी खासी दे रखी है। और भाई फाइनली जो है आपका सिलेक्शन पोस्ट 2025, मतलब कि एक इस पर मूवी बननी चाहिए भाई कि ये पूरा कैसे एग्ज़ाम हुआ था, फिर री एग्ज़ाम हुआ, फिर प्रोटेस्ट हुआ, ये हुआ वो हुआ, इस पर एक डेडिकेटेड मूवी बननी चाहिए जिसमें कि हमारे एक्टर्स होंगे, हमारे सारे टीचर्स होंगे, और अगर छोटा मोटा रोल अगर दें तो हमें भी दे देना, ठीक है भाई। तो उसमें को लग रहा है कि वो सुपर हिट जाएगी पक्का, ठीक है। और बाकी ये रिज़ल्ट था और इसके लिए भाई हम ट्विटर कैंपेन कर रहे थे इस कबाड़े के लिए, ठीक है। तो अभी तो देखो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें रिज़ल्ट में, ठीक है, बाकी टीचर वीचर वो एनालिसिस करेंगे, मैंने तो इतना देखा नहीं, ठीक है, मैंने तो बस देखा भाई अपना नाम वगैरह रोल नंबर सर्च करा, नहीं है भाई, मुझे पता था वैसे, एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं थी, लेकिन फिर भी कि हाँ भाई शायद से एसएससी गलती कर दे, ठीक है, गलती से दे दे। तो इसमें भाई देखो अभी जिन बच्चों का डीबी वगैरह है वो देख लेना भाई, अपना नाम देख लेना जो भी है। और अभी कट ऑफ जो है ये फाइनल नहीं है। और आज बच्चे कह रहे थे ट्विटर कैंपेन चलाने के लिए, भाई चला लिया, अब ले लो भाई रिजल्ट, ठीक है। अब चलो इसके लिए कम से कम ये नहीं है कि बच्चे कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, परेशान नहीं होंगे, जिनका होना था हो गया, नहीं होना था नहीं होगा, ठीक है, ख़त्म होगी बात। अब आगे जो एग्ज़ाम है उन पे फोकस कर पाएंगे बच्चे, बस इतना है, ठीक है। बाकी हमने ट्विटर कैंपेन इसके लिए बहुत पहले चलाया था, लेकिन हमने परसों एक ट्विटर कैंपेन चलाया था जिसमें एचसीएम के आंसर की मांग करी थी, और उसका जो है भाई आंसर की जो है आज हमारी 5 तारीख को जो है इन्होंने दे दी, तो मतलब कि उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है, ट्विटर कैंपेन से फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अब वो हम किस लेवल पे चला रहे हैं, ठीक है, उससे मैटर नहीं करता, क्योंकि एसएससी को अगर हम टैग कर देते हैं तो एसएससी तक बात पहुंच जाती है, तो उससे जो है एसएससी शायद से मुझे ऐसा लगता है कि एसएससी फिर उस पर काम करती है, ठीक है। तो अब उन्होंने आज वो भी दे दिया, एचसीएम के आंसर की भी दे दी, और आपका द ग्रेट वन एंड ओनली सिलेक्शन पोस्ट का रिजल्ट। मैं भाई सही में बोल रहा हूँ कि इस पर एक मूवी बननी चाहिए डेडिकेटेड, क्योंकि जिस हिसाब से ये पूरा एग्ज़ाम हुआ है ना भाई, इसके 7-8 महीने जो लगे एक रिज़ल्ट निकलने में, तो इस पर एक डेडिकेटेड मूवी बननी चाहिए। और बाकी भाई इनको इसका जवाब देना चाहिए कि क्यों इन्होंने जो वैकेंसी हैं वापस ली हैं, कुछ पता ही नहीं है उस पर क्या कैसे भर्ती कर दें, क्या पता किसको उसमें सीट दे दें, क्या करें, तो ये तो कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि हमने उसमें फॉर्म भरा है भाई, ठीक है। तो या तो उसके देखो पैसे वापस करो भाई, मेरे को अपने 100 रुपये चाहिए, ठीक है, और मैं यूआर कैटेगरी से हूँ तो मैंने 100 रुपये दिए थे, मुझे वापस चाहिए। मेरी 2 या 3 वैकेंसी है, इन्होंने वापस ले ली, तो भाई मेरे को 200-300 रुपये हैं और ब्याज के साथ चाहिए। अगर मैं कहीं इन्वेस्ट करता तो भाई उसके रिटर्न आती, तो 200-300 रुपये में 10% चलो इंटरेस्ट के हिसाब से दे देना, ठीक है। तो यार सीधी सी बात है ना कि हमने जब फॉर्म भरा था तो उसमें अब हमने ये सोचा था ना भरा हुआ कि ये बाद में एसएससी वाले इसको वापस ले लेंगे, तो वो तो इनकी गलती है। तो यार देखो मतलब कि ये तो है कि रिज़ल्ट में बहुत सारा डिले हो गया, लेकिन फाइनली दे दिया है, तो इसका मैटर यहीं पे क्लोज़ करते हैं, ताला मारते हैं। और अब जो है बाकी की आपके जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करो, ठीक है। और मेरे हिसाब से अगर आपने दिल्ली पुलिस या फिर सीपीओ वगैरह इनका दे रखा है तो फिजिकल की तैयारी भी साथ में करते रहो, क्योंकि ऐसे जो रिटर्न एग्ज़ाम है उसमें जो है भाई मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अब लक बेस्ड हो गया है। जैसे सीजीएल में भी आपने देखा होगा भी, ठीक है, कंप्यूटर में बच्चे फेल कर दिए और इतना अच्छा स्कोर कर रहे थे जो बाकी सब्जेक्ट में, तो वो लक बेस्ड हो गया, पूरा लक बेस्ड है। सीजीएल का जो मेंस का रिजल्ट आएगा वो लक बेस्ड पे आएगा। मेहनत तो है, मेहनत तो ठीक है, लेकिन लक जो है बहुत ज़्यादा हो गया। अब जो बच्चा 360-50 कर रहे थे वो आपके कंप्यूटर में फेल हो गए, तो उनका लक नहीं था उस दिन, और किसी का कंप्यूटर में अच्छा तुक्का बैठ गया तो उनका हो गया। तो वही यार रिटर्न एग्ज़ाम वाले में तो ये है थोड़ा सा, फिर बाकी फिजिकल वाले में थोड़ा सा कंपटीशन कम रह जाता है, बाकी कंपटीशन तो हर जगह ही है, ठीक है। तो ये रिज़ल्ट था आपका, और ठीक है भाई बंद करते हैं इस वीडियो को। कहने को बहुत कुछ था लेकिन मैं कहना नहीं चाह रहा, अब इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ, बाय।